जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, अपनी पिछली एक वीडियो में हमने देवी माँ के अखंड दीपक की महिमा और उसको प्रज्वलित करने के तरीके के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम जानेंगे देवी माँ की आरती का दिया कैसे तैयार करें कि माँ प्रसन्न हो जाएं और हम पर अपनी कृपा बरसाएं। वैसे तो दोस्तों, देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए भक्ति भाव ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना भक्ति भाव के चाहे हम कितना कुछ भी माँ को अर्पित क्यों न कर दें, वह कभी खुश नहीं होंगी। फिर भी दोस्तों, माँ भगवती के भक्तों की इच्छा होती है कि वे विविध प्रकार के उपायों से और चीज़ों से माँ को प्रसन्न करें। नवरात्रि माता रानी के भक्तों के लिए एक बहुत ही बड़ा पर्व है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। भक्तगण भी विविध उपचारों से माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। देवी माँ की पूजा सभी भक्त अपनी अपनी इच्छा और श्रद्धा अनुसार करते हैं, लेकिन आरती देवी माँ की पूजा का एक अभिन्न अंग है। बिना आरती के माँ की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह देवी देवताओं की आरती होती है उस जगह पर उन्हें आना ही पड़ता है, और आरती की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दिया। जी हाँ दोस्तों, बिना दिए के आरती संभव ही नहीं है। आज की वीडियो में हम माता रानी की आरती के दीपक के बारे में ही चर्चा करेंगे। देवी माँ की आरती के लिए आप कोई भी दीपक ले सकते हैं। दीपक मिट्टी का, पीतल का, तांबे का, चांदी का अथवा सोने का हो सकता है। अपनी हैसियत के अनुसार आप कोई भी दीपक ले सकते हैं। दीपक एक मुखी या पंचमुखी हो सकते हैं। घरों में सामान्यतः एक मुखी दीपक का ही प्रयोग आरती में किया जाता है, लेकिन मंदिरों में पंचमुखी, 11 मुखी, 21 मुखी आदि कई तरह के दीपकों का प्रयोग किया जाता है। दीपक में विषम संख्या में ही बातियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1 बाती, 3 बाती, 5 बाती, 11 बाती, 51 बाती, इस प्रकार। दीपक यदि पुराना है तो आप उसे धोकर स्वच्छ कर लें, और दीपक नया है तो आपको स्वच्छ करने की आवश्यकता नहीं है। दीपक में अब बत्ती डालें। वैसे तो मान्यता है कि देवियों के लिए लंबी बाती और देवताओं के लिए गोल बाती का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन दोस्तों, मैं बत्ती के प्रकार को विशेष महत्व नहीं देती, क्योंकि बत्ती चाहे लंबी हो या गोल, उसकी लो तो ऊपर की तरफ ही जाएगी। अतः बाती लंबी है या गोल, ये बात ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन आप उसे किस भावना और कितनी श्रद्धा से जला रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं दिए में किस प्रकार के तेल का प्रयोग करें। वैसे तो दोस्तों, गाय के शुद्ध घी का प्रयोग आरती के दिए में सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन जिन भक्तों की हैसियत शुद्ध घी खरीदने की न हो, वे तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपके दिए को बहुत ही शक्ति और ऊर्जा से भरपूर कर देंगी। आपको
कई ज़्यादा गुना फल प्रदान करेंगी। दोस्तों, दिए में आपको थोड़ा सा कपूर डालना है। आप एक छोटी कपूर की टिक्की को हाथ से बिचूर कर दिए में डालें। कपूर आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, साथ ही घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है, जिससे आप अनेक रोगों और बीमारियों से बचे रहते हैं। अब दिए में 2 लौंग डालें। दोस्तों, लौंग देवी माँ की पूजा सामग्री की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। या यूँ कहिए कि जिस प्रकार बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, उसी प्रकार लौंग के बिना माँ भगवती की पूजा भी पूर्ण नहीं होती। लौंग से माँ तो प्रसन्न होती ही है, साथ ही लौंग के जलने से आपके शत्रु भी शांत हो जाते हैं। उनके द्वारा डाली गई किसी भी प्रकार की बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। अब दीपक में डालें 1 चुटकी अक्षत और 1 चुटकी हल्दी पिसी हुई। दोस्तों, अक्षत आपके घर में शुभता लाते हैं और हल्दी से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। दोस्तों, ये थी कुछ साधारण सी चीज़ें जो सबके घर में आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें आप जब आरती के दिए में प्रयोग करते हैं तो ये आपके आरती के दिए को बहुत ही शक्तिशाली बना देती हैं, जिससे आपके हर प्रकार की परेशानी, दुख, संकट दूर होते हैं और घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। इस दिए को अब आप आरती की थाली में कुछ पुष्प और अक्षत के साथ रखें। यदि हैंडल वाला दिया है तो आप हाथ में पकड़कर उससे आरती कर सकते हैं। इससे माँ तो प्रसन्न होगी ही, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि का भी वास होगा, रोग दूर होंगे और शत्रुओं का नाश होगा। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इस तरह नवरात्रि में आप प्रतिदिन आरती का दिया तैयार कर माँ की आरती कर सकते हैं। नवरात्रों में ही क्यों, आप प्रतिदिन भी इसी प्रकार आरती का दिया तैयार कर यदि आरती करते हैं तो आप पर देवी देवताओं की असीम कृपा बरसेगी और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। माँ भगवती की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।